हम पढ़ेंगे प्रमुख समितियों के बारे में। हो रखा है तुम्हारे पिछली क्लास में, पर जिसका छोड़ रखा होगा देख लेना, ठीक है। समिति मतलब कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक प्लानिंग बनती है, तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये जिस भी डिपार्टमेंट ने जो भी काम किया, तो उसके द्वारा एक कमेटी बनाएगी कि काम कैसे शुरू होगा। क्लियर है? तो वही देखना है आज की प्रमुख समितियां कि कौन सी समिति बनाई गई थी और किस चीज के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो प्रमुख समितियां, पहले तुम्हें पूछूंगा कुछ समितियां कि एसबीआई का गठन हुआ था तो कौन सी समिति की सिफारिश पे हुआ था? गोरेवाला, ठीक है। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। बैंकिंग से सबसे पहले आरबीआई सबसे खास आता है, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था भाई? हिल्टन यंग समिति, बोलो कमेटी हिल्टन यंग, ठीक है भाई। हिल्टन यंग उसका नाम है, हिल्टन यंग कमेटी। और इसी को हिंदी में कहा जाता है शाह आयोग। क्या कहा जाता है? शाह आयोग। अच्छा बताओ जरा, आरबीआई का गठन कब हुआ था? आरबीआई का गठन एक्ट ऑफ फैक्ट भी लिखते जाना इसके साथ। आरबीआई का अधिनियम कब आया था? एक्ट कब आया था? आरबीआई का एक्ट 1934 में आया था एक्ट। और गठन कब हुआ था इसका? 1935, 1 अप्रैल की डेट है भाई, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। अच्छा भाई ये तो चलो इसकी स्थापना की बात हुई। ये बताओ कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भाई? डेट 1 जनवरी की डेट है, 1 जन 1949 क्या हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अरे राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? नेशनलाइजेशन, मतलब प्राइवेट चीजों को सरकारी पावर में लाना, सरकारी स्वामित्व में लाना, उन्हें क्या होता है? राष्ट्रीयकरण। तो पहला हमने कहा आरबीआई का गठन। दूसरा यहां पर लिखते हैं एसबीआई का गठन। एसबीआई का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? गोरेवाला समिति, ठीक है भाई, गोरेवाला समिति। अच्छा बताओ जरा एसबीआई के बारे में बताओ, एसबीआई का गठन कब होता है? 1 जुलाई 1955, 1955 में एसबीआई का गठन हो रहा है भाई, 1955, और डेट है 1 जुलाई। क्लियर है? इसलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? एसबीआई स्टेब्लिश डे, एसबीआई डे मनाया जाता है 1 जुलाई को हर साल। अच्छा भाई एसबीआई का ध्येय वाक्य क्या है भाई? इसका कस्टमरों के लिए एक लाइन है, एक टैग लाइन है। क्या है इनका टैग लाइन? विद यू ऑल द वे। क्लियर है? ये पूछा गया है पेपर में भाई, विद यू ऑल द वे। विद यू ऑल द वे का मतलब कि हर रास्ते में, हर परिस्थिति में आपके साथ, ठीक है। तो ग्राहकों के लिए इनका टैग लाइन है विद यू ऑल द वे। याद रखना भाई एसबीआई का। अच्छा भाई एसबीआई का गठन किस बैंक का राष्ट्रीयकरण करके हुआ था? एसबीआई से पहले इसका नाम क्या था? एसबीआई से पहले इसका नाम क्या था? बता जरा। 1921 में स्थापना होती है इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक 1921 में बनता है और इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1955 में। क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा जरा ये बताओ कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है और आरबीआई का? मुंबई। चलो आ जाओ फिर आगे। यहां पे शिवरमन समिति का संबंध बताओ जरा। नाबार्ड के लिए कौन सी समिति? शिवरमन समिति। नाबार्ड के लिए शिवरमन समिति। अच्छा भाई ये बताओ कि सेबी के लिए, सेबी को मान्यता दिलाने के लिए कौन सी समिति? फेरवानी समिति। फेरवानी समिति, ठीक है, फेरवानी समिति। अच्छा भाई चलो ये बताओ कि जलियांवाला बाग के लिए, जलियांवाला बाग के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कमेटी का नाम क्या था? अंग्रेजों के द्वारा बताओ, अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी ना इसकी जांच के लिए, तो ये थी हंटर कमेटी। याद रखो भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी भाई, और उस कमेटी का नाम क्या था? हंटर कमेटी। अच्छा यही इसी जलियांवाला बाग के लिए भारतीयों द्वारा बनाया गया था ये कमेटी, भारतीय द्वारा, उसका नाम है तहकीकात समिति। कौन था इसका हेड? मदन मोहन मालवीय। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। और बताओ जरा, अच्छा शिक्षा के लिए बताओ जरा, शिक्षा के लिए कौन सी समिति बनती है? कमेटी शिक्षा के लिए एक बनती है तुम्हारा हंटर कमीशन आता है भाई, एक हंटर कमीशन 1882 में आता है,
ठीक है। 1882 में हंटर कमीशन शिक्षा के लिए, क्लियर है, ठीक है। और दूसरा शिक्षा के लिए कोठारी समिति, कौन सी समिति, कोठारी समिति, और कोठारी समिति को बनती 1968 के करीब, 1964 में कोठारी समिति बनती है। और तुमने इंडिया में जो एजुकेशन पॉलिसी तुम पढ़ रहे हो ना, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो इसी कोठारी समिति की देन है, ठीक है। भारत की शिक्षा पद्धति 1968 में लागू करी थी इसने, शिक्षा नीति जिसे कहा जाता है, ठीक है। शिक्षा नीति 1968 में और गठन 1964 में, मतलब 4 साल बाद इसने शिक्षा नीति लॉन्च कर दी, क्लियर है, ठीक है। और आगे चलते हैं, शिक्षा के लिए हो गया कोठारी समिति, हल्ला मत करो रे, ठीक है। और बताओ जरा जीएसटी के लिए बताओ भाई, जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनी थी, विजय केलकर समिति, ठीक है। कौन सी समिति, विजय केलकर समिति। अच्छा बताओ जीएसटी को किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश से उत्पन्न गए, कौन से, फ्रांस। अच्छा फ्रांस ने कब शुरू किया था जीएसटी को, 1954, दुनिया का पहला देश फ्रांस है। अच्छा फ्रांस ने भी जीएसटी कहीं से चुराया भाई, कनाडा का मॉडल चुराया फ्रांस ने, और फ्रांस का मॉडल चुराया इंडिया ने, ठीक है। मतलब डिक्टो नहीं चुराया, उसमें कुछ फेरबदल किया है, क्लियर। अच्छा कौन सा संविधान संशोधन होते हैं इसके लिए, आकाश कहाँ गया, आकाश कहाँ बैठा, आकाश कल संविधान संशोधन पढ़े, नहीं पढ़े, तो फोन करके क्यों पूछ रहा था मुझे कि आज क्या पढ़ूं मैं, जब तुमने पढ़ना ही नहीं है जो मैं कह रहा हूं तो क्यों पूछ रहे हो तुम मुझे, ठीक है। क्या कहा मैंने, विजय केलकर, कौन सी संविधान संशोधन सुहानी, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन, नहीं पता, क्या कर रही है तू, है नहीं पढ़ रही घर में, पढ़ रही घर में, जीएसटी तो तुम्हारा हो चुका है, समितियां तुम्हारी हो चुकी है, तब भी बताया होगा, और जीएसटी जब पर्टिकुलर अलग से टॉपिक पढ़ा था तब भी बताया होगा। कौन सा संविधान संशोधन अग्निवीर वाले बता देंगे, 101, अरे 101वां संविधान संशोधन भाई, 101वां संविधान संशोधन होता है तुम्हारा 2016 में, होता है कि नहीं होता है। इसके तहत अरे जब इस विजय केलकर समिति ने कहा कि हमें इंडिया में क्या करना चाहिए, हमें इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहिए भाई, ठीक है। जिसने कहा कि सारे करों को हटा दो और एक देश एक कर शुरू कर दो, कौन सा कर, यह है तुम्हारा जीएसटी कर। तो जब विजय केलकर समिति ने कहा कि ये कुछ नया जो इसमें, तो उसके लिए संविधान में चेंजेस होगा ना भाई, संविधान में संशोधन होगा। तो कौन सा संविधान संशोधन, ये वाला 101वां संविधान संशोधन, और 2016 में होता है। और तभी तो हम कहते हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में एप्लीकेबल हो गया, शुरू हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो जीएसटी के लिए विजय केलकर समिति। अच्छा भाई और आगे चलते हैं, यहां पर लेना बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सुधार के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति, ठीक है भाई। कौन सी समिति, नरसिम्हन समिति। आगे चलना, कर सुधार के लिए, कर सुधार, टैक्स इंप्रूवमेंट, चलैया समिति। कौन सी समिति, चलैया समिति भाई, कर सुधार के लिए चलैया समिति। अरे रख लोगे याद। मुसलमानों के लिए कौन सी समिति थी, मुस्लिमों की स्थिति के लिए, मुस्लिमों की स्थिति के लिए क्या कौन सी समिति थी, सच्चर समिति, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन क्लास में नहीं कहा जा सकता, लेकिन कैसे याद किया था, याद होना चाहिए तुम्हें तरीका पे, सच्चर समिति। और दूसरा वस्त्र नीति के लिए सत्यम समिति, कि सत्यम का कोई वस्त्रों की एक मिल है। आगे चीनी उद्योग के लिए भाई महाजन समिति, ठीक है भाई। और आगे बताओ भाई कि हथकरघा उद्योग, हथकरघा क्या होते हैं, छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट नहीं, छोटे मोटे जो क्राफ्ट बनते हैं, हथकरघा के लिए मीरा सेठ समिति। अच्छा भाई बताओ कि लघु उद्योग, लघु उद्योग मतलब छोटे मोटे जो स्टार्टअप होते हैं, लघु उद्योग के लिए आबिद हुसैन। कौन सा हुसैन, आबिद हुसैन, अरे रख लोगे याद। अच्छा बताओ भाई पील कमीशन, पील कमीशन किसके लिए था, पील कमीशन था 1857 की क्रांति के लिए, क्लियर है। क्या था पील कमीशन का कार्य, ये बताओ जरा, पील कमीशन का कार्य क्या था, बताओ भाई। पील कमीशन का कार्य क्या था, क्यों बनाया गया था पील कमीशन। अरे 1857 की क्रांति जब समाप्त हो जाती है तो अंग्रेजों की पूरी फौज तितर बितर हो गई थी ना भाई, अरे हो गई थी, नहीं हो गई थी।
तो सेना का पुनर्गठन के लिए वापस से सेना को एक स्टार्टअप पे लाना, एक रनअप पे लाना, तो उसके लिए बना था पील कमीशन। याद रखना, सेना का पुनर्गठन के लिए, दोबारा से सेना को सुनियोजित करने के लिए, ठीक है। हिंदी के शब्द कई बार हार्ड हो जाते हैं। पील कमीशन 1857 की क्रांति, याद रखना भाई, ठीक है। कौन सा? लघु उद्योग के लिए आबिद हुसैन, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे बताओ, प्रतिभूति घोटाला, प्रतिभूति घोटाला, प्रतिभूति घोटाला के लिए कौन सी समिति बनती है? प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति, क्लियर है? कौन सी समिति? जानकी रमन समिति, ठीक है। अच्छा भाई राष्ट्रीय आय के लिए, प्रति व्यक्ति आय लिखना, चलो प्रति व्यक्ति आय के लिए, प्रति व्यक्ति आय के लिए, अरे कौन कौन सी समिति बनती है तुम्हारी? इसके तो बहुत सारी समिति है। तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति, इसे याद रखना मेन, ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ समितियां, और कौन सी छूट रही है बताओ जरा कोई, ठीक है। यहां पे लिखना भूरेलाल समिति, भूरेलाल समिति, भूरेलाल समिति का संबंध किससे भाई? मोटर वाहन से निकलने वाला धुआं, मोटर वाहन से इसका संबंध, ठीक है। तो भूरा होता है ना मोटर वाहनों का धुआं, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन से रिलेटेड है भाई। और बताओ जरा कोई छूट रहा है? कुलदीप सिंह समिति, चलो एक और लिखो, कुलदीप सिंह समिति, कुलदीप सिंह समिति, कुलदीप सिंह समिति, इसका कनेक्शन है सीटों का परिसीमन, सीटों का परिसीमन। अरे सीटों का परिसीमन क्या होता है? मतलब कि इतनी एरिया और इतनी जनसंख्या पर एक मेंबर होगा, तो ये सीटों का परिसीमन कहलाता है, क्लियर है। जैसे अभी का कॉन्सेप्ट क्या है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक विधायक होता है लगभग, तो वही है सीटों का परिसीमन, कुलदीप सिंह समिति। अच्छा एक और लिखना, भंडारी समिति, भंडारी समिति, ठीक है। अगला लिखना भंडारी समिति, भंडारी समिति का संबंध किससे भाई? ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, ठीक है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक है उनका स्ट्रक्चर सही रहे, ये ना रहे, उसके लिए एक बना था भंडारी समिति, ठीक है। और कोई छूट रहा? कितनी समितियां होगी? 15, 16, 20, 12 हुई। हंटर आयोग लिखा दिया, शिक्षा के लिए हंटर कमीशन लिखा दिया, बीमा के लिए ठीक है, लिखो भाई मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा मतलब माल होता तो क्या करते? बीमा, बीमा क्षेत्र, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र। और याद दिलाओ, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र। और इतना पसीना क्यों छोड़ रहा? नरसिम्हन समिति हो गया, शिक्षा के लिए हो गया तुम्हारा। और ठीक है। तो ये है तुम्हारा आज की कुछ समितियां, लगभग सारी होगी इसमें, बाकी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ अगर कोई समिति है। अच्छा एक तो समितियां और लिख लो, यहां पर लिखना बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज मतलब ये पंचायतों के शासन से संबंधित है इसका, ठीक है। आगे आगे ना अशोक मेहता, अशोक मेहता इसका है, इसका भी पंचायती, ठीक है। तो ये 2 समितियां याद रखना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा आज का टॉपिक ऑफ द डे। एसबीआई की स्थापना याद रखना, किस बैंक से इसका नाम चेंज हुआ, कहाँ इनका मुख्यालय है, कौन सी समिति इनसे रिलेटेड है, क्लियर है भाई? तो सारी याद रखना, ठीक है।